हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने कक्षा 8वीं का पाठ 5 लेके। पाठ का नाम है अर्धरात्रि का सूर्योदय। अर्धरात्रि का सूर्योदय नाम से पता चलता है क्या सूर्योदय अर्धरात्रि को होता है ना? लेकिन यह पाठ स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत की आजादी वाले दिन का पाठ है। 14 अगस्त की रात को यह निर्धारित हुआ था कि भारत अब एक स्वतंत्र देश है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। पूरे भारत देश में सभी नागरिकों ने अपने देश को दीपों से, लाइट से इस तरह जगमगाया कि ऐसा माना जाने लगा कि मानो अर्धरात्रि को सूर्योदय हो गया हो। इसीलिए लेखक ने इस पाठ का नाम अर्धरात्रि का सूर्योदय रखा है। लेखक श्री धर्मेंद्र नाथ जी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। स्वतंत्रता के मतवालों ने अनेक कठिनाइयां सही और इन्हीं कठिनाइयों के साथ संघर्ष करते हुए कुछ पंक्तियों के द्वारा उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया। इस तरह तय की है मंजिलें हमने, गिर पड़े गिर कर उठे, उठकर चले। और इसी तरह निरंतर संघर्ष करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें, हमारे देश को आजादी दिलवाई। आइए पढ़ते हैं अर्धरात्रि का सूर्योदय। यह पाठ बहुत विस्तृत है, अतः मैं अपने इस वीडियो में केवल इसके महत्वपूर्ण अंशों पर ही चर्चा करूंगी। मैं चाहूंगी कि मेरे सभी विद्यार्थी इस पाठ का अच्छे से वांचन करें, मनन करें और परीक्षा के लिए तैयार करें। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर जरूर मिलेंगे। आप उन अभ्यास प्रश्नोत्तर की सहायता के साथ अपने विचारों को भी जरूर व्यक्त करें। जब स्वतंत्रता चली जाती है तब जीवन निस्तेज हो जाता है, उसमें उत्साह नहीं रहता। किसी को भी स्वतंत्रता एक दिन में नहीं मिलती। यह देशभक्तों की कठोर तपस्या चाहती है, परीक्षा लेती है। ज्यों ही यह स्वतंत्रता मिलती है, जीवन में गतिशीलता और तेजस्विता आ जाती है। जीवन उल्लास से भर जाता है, जगमगा जाता है। भारत जब आजाद हुआ तो इतना उल्लास छा गया, इतना प्रकाश, हर्ष और तेज भारत में फैल गया कि सब कहने लगे कि अर्धरात्रि को सूर्योदय हो गया है। इसीलिए पाठ का नाम है अर्धरात्रि का सूर्योदय। आखिर वह शुभ घड़ी आ ही गई। भारतवासी बहुत लंबे समय से जिसकी बाट जो रहे थे, संघर्ष का लंबा इतिहास समाप्त हुआ, नव निर्माण का युग आरंभ हुआ। कितने ही वीरों वीरांगनाओं ने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी थी, लाठियां खाई, गोलियां खाकर, फिर भी कदम पीछे नहीं हटाए। आंदोलन के कांटों से भरे हुए मार्ग पर चलकर भी हमने आखिर वह मंजिल हासिल कर ही ली। क्यों? क्योंकि वे लोग बीच में नहीं रुके। पुनीत रात्रि थी। 14 अगस्त का दिन विदाई ले रहा था। रात का अंधेरा बढ़ चला था, मगर दिल्ली वालों की आंखों में आज नींद कहां? नई दिल्ली सजी सवरी खड़ी थी, क्योंकि आज उसे नए राष्ट्र एवं स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने का गौरव प्रदान होने वाला था। संसद भवन को भी खूब सजाया गया था। वायसराय भवन रोशनी से जगमगा रहा था। विजय चौक में लाखों लोगों की भीड़ थी। महात्मा गांधी की जय, हमारा नारा जय हिंद, इनकलाब
जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। हर तरफ नारे ही नारे थे और थे प्रसन्नता से चमकते हुए चेहरे। रात को ठीक 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में आए। कार्यवाही श्रीमती सुचेता कृपलानी द्वारा गाए गए वंदे मातरम से शुरू हुई। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, गांधी जी के प्रति श्रद्धा के साथ आभार व्यक्त किया। नेहरू जी ने भी अपनी खनकती हुई आवाज में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। नेहरू जी ने भाषण देते हुए कहा, भविष्य आरामदेह नहीं है बल्कि लगातार परिश्रम करने के लिए है, ताकि हम आज ली जाने वाली एवं प्रायः ली जाने वाली शपथ को पूरा कर सकें। हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की यही इच्छा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति की आंखों के आंसू को पोंछ दिया जाए। जब तक किसी की भी आंख में आंसू है, दुख है, तब तक हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। रात के 12 बजे 0 ओवर 0 ओवर का डंका बजा। विधानसभा के एक सदस्य ने शंखनाद किया। एक आवाज आई, 15 अगस्त शुरू हो गया है। और जय घोषों और तालियों की गड़गड़ाहट में आधी रात को भी भारत की स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा, जिसे तमाम सदस्यों ने खड़े होकर दोहराया। बाहर ही बाहर आ गई। दिल्ली वाले तमाम रात जागते रहे। खुशी के मारे आंखों से नींद गायब थी। 15 अगस्त 1947 महापर्व का शुभ प्रभात। दिल्ली महानगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। यद्यपि इस नगर ने सम्राटों की दरबार, राजगद्दी आरोहण, विजय के उत्सव की धूमधाम आदि शानो शौकत अनेक बार देखी है, परंतु अर्धरात्रि का सूर्योदय कभी नहीं देखा था, जो उन्हें देखने के लिए मिला 14 अगस्त की रात को। सभा भवन में प्रातः 8:35 बजे चीफ जस्टिस कानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल की शपथ दिलवाई। इंडिया गेट मैदान में शाम को 6 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था। लगभग 5 लाख लोग इंडिया गेट के आसपास एकत्रित होंगे, ऐसा अनुमान था और उसी के अनुसार व्यवस्था की गई थी। मगर जब लोग आए तो दूर दूर तक जनसागर लहरा रहा था। चारों तरफ दर्शक ही दर्शक थे। सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। सेना के सिपाहियों की पंक्तियां टूट गई एवं साधारण नागरिक मिल गए। लेडी माउंटबेटन की 2 सेक्रेटरी जो सज धज कर आई थी, वो उसी भीड़ में फंस गई। माउंटबेटन की बेटी पामिला का मंच तक पहुंचना संभव ही नहीं हो पा रहा था। पंडित नेहरू ने मंच से देखा तो कहा, जूते उतारकर चली आओ। पामिला को भीड़ ने सहायता देकर मंच तक पहुंचा दिया। ये सारी पाठ की पंक्तियां हमें बताती है कि लोगों में इतना उत्साह था, इतनी भीड़ थी। बैंड वाले भीड़ की लहरों में समा गए थे, तो धुन कौन बजाता? बाजे वाले कहीं तो ड्रम वाले कहीं, और सलामी देने वाले सिपाही बेचारे बेबस भीड़ में दबे हुए थे। शाम को 6:15 बजे झंडा फहराया गया, सलामी हुई और माउंटबेटन ने अपनी बग्घी में खड़े होकर नए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। समय का खेल भी अजीब है। सन 1858 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन ग्रहण किया था, जिसको भारत की राजेश्वरी की उपाधि दी गई थी। इसके पश्चात 1857 में दिल्ली में लॉर्ड लिटन ने दरबार किया था। आज उसी का पड़नाती
लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज को सलामी दे रहा था। यह सम्मान है, यह शान है उन क्रांतिवीरों की, उन स्वतंत्रता के सेनानियों की, जिन्होंने अंग्रेजों को वापस भगाया और भारत की शान, बान और सम्मान को वापस लौटाया। लाल किले पर तिरंगा फहरा। 16 अगस्त की सुहानी सुबह लाल किले की ओर जाने वाले तमाम रास्ते लोगों से भरे हुए थे। नर नारी दूर दूर से नगरों, देहातों एवं लोगों से इस पुनीत पर्व को देखने के लिए दिल्ली आए थे। इतनी भीड़ थी कि सारी की सारी दिल्ली को नई दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। भाषण के अंतर्गत कहा गया, हमने बहुत कुछ पा लिया है और बहुत कुछ पाना अभी भी बाकी है। आइए हम अपने नए दायित्वों को दृढ़ संकल्प और उन सिद्धांतों पर अटल रहते हुए निभाएं जो हमारे नेताओं ने हमारे लिए बनाए हैं। गांधी जी ने हमें बताया है कि लक्ष्य साधनों से अलग नहीं किए जा सकते। महान लक्ष्य महान साधनों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भाषण के बाद जय हिंद के नारे से पूरा सभा भवन गूंज उठा। लोगों में नया जोश था, नया उत्साह था। आजादी के 90 वर्षीय संघर्ष की कहानी पूरी हुई। इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ। इसी लाल किले की दीवारों के नीचे 11 मई 1857 को मेरठ से आए हुए मुक्ति सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाई थी और इसी लाल किले पर आज 15 अगस्त को ध्वजारोहण के साथ यह घोषणा की गई कि भारत अब स्वतंत्र राज्य है। भारत की वीरांगनाओं के त्याग और कष्ट की लंबी कहानी इस स्वतंत्रता के पीछे छिपी हुई है, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने आप को अर्पित कर दिया। धन्य है वे वीर और वीरांगनाएं। नए भारत की जनता के प्रति उनका किया हुआ यह कर्तव्य आज भी हमें उनके प्रति नतमस्तक होने की प्रेरणा प्रदान करता है। बीते हुए काल की पीढ़ी ने हमें आजादी की मंजिल तक पहुंचाया है, इसलिए अब हमारा कर्तव्य है कि हम नए भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सदैव शान से फहराता रहे और हम शान के साथ कहें, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो विद्यार्थियों, ये आपका और हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने देश को निरंतर प्रगति की ओर ले जाएं एवं अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें, ताकि सोने की चिड़िया कहाया जाने वाला हमारा यह भारत देश एक बार पुनः खुशियों के साथ आगे बढ़े। भारत में हर तरह के, हर जाति के, हर धर्म के लोग रहते हैं। हम प्यार एवं सहिष्णुता के साथ भारत की सुंदरता को सदैव बनाए रखें। मैं आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आओ पढ़े के साथ निरंतर जुड़े।